अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। किसी मुल्क का एक बादशाह था और उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह का एक गुलाम था जो जवानी के आलम में बादशाह की बेटी पर फिदा हो गया। अब गुलाम की हैसियत ये ना थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लेता। एक दिन उसने साथियों से मशवरा किया। साथियों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। अब गुलाम काफी परेशान था और उसने परेशानी के आलम में एक फैसला किया कि परेशानी से अच्छा है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त करो, फिर अपनी किस्मत आग में जलना नसीब हो या फिर बादशाह की बेटी नसीब हो। अब वो गुलाम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने आने की वजह पूछी तो गुलाम ने घबराहट में सारा किस्सा सुना दिया और बोला कि बादशाह सलामत, अब आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करके मुझ पर एहसान कर दे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देखो और मेरी हैसियत देखो। बादशाह सलामत ने सोचना शुरू कर दिया कि अब गुलाम को क्या जवाब दूं ताकि ये रिश्ता मांगने से इनकार कर दे। बादशाह ने गुलाम के सामने एक शर्त रख दी कि तुमने ये पूरी कर दी तो तुम्हारा निकाह शहजादी से कर दूंगा और अगर ना पूरी हो सकी तो जलती हुई आग में जला दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम 2 बोरी बिच्छू भर कर ले आओगे तो तुम्हारी शादी शहजादी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने शर्त इसलिए रखी थी कि इतने ज्यादा बिच्छू ये कहां से इकट्ठे करके लाएगा और गुलाम ये शर्त पूरी करने में नाकाम हो जाएगा और दोबारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा। गुलाम ये शर्त सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने बादशाह की शर्त मान ली और अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन वो कुछ परेशान सा रहने लगा। उसका बाप काफी दिनों से उस पर नजर रख रहा था। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। बाप ने देखा कि वो काफी दिनों से परेशान नजर आ रहा है तो उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। उसने सारा वाकया अपने बाप को सुना दिया। बाप ने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बिच्छू जमा करने का तरीका बताऊंगा। बाप बोला, शाम को तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बिच्छू पकड़ने का तरीका बताऊंगा। शाम को गुलाम अपने बाप के पास पहुंच गया। बाप ने 2 बोरियां लाने का कहा। जब वो 2 बोरियां ले आया तो बाप ने कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा, फला कब्र पर जाओ और कब्र से सारी मिट्टी निकालो और आखिर में जब एक ईंट रह जाए तो शुरू की ईंट निकाल कर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लेना, तो फिर दूसरी बोरी को भी इसी तरह भर लेना और उसके बाद कब्र को अच्छी तरह बंद कर देना और बोरियां बादशाह के पास ले जाना। बाप के कहने पर गुलाम ने ऐसा ही किया जिस तरह बाप ने बताया था। गुलाम ने बिच्छुओं से भरी हुई 2 बोरियां बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और वादे के मुताबिक शहजादी का निकाह उससे करवा दिया और गुलाम को पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि तुमने इतने सारे बिच्छू कहां से जमा किए। गुलाम ने सारा किस्सा सुना दिया तो फिर बादशाह ने उसके बाप को हाजिर होने का हुक्म दिया। अगले दिन उसका बाप बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि फला कब्र में इतने सारे बिच्छू मौजूद हैं। उसके बाप ने बताया कि ये फला आदमी की कब्र है। ये आदमी जिंदगी में दाढ़ी मुंडवाता रहा और मरते वक्त भी इसकी दाढ़ी मुनी हुई थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस हालत में मर गया कि उसकी दाढ़ी कब्र में ना हो तो कब्र में उसकी दाढ़ी के हर बाल पर एक एक बिच्छू पैदा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उसे कब्र से बिच्छू जमा करने का कहा और कब्र का पता बता दिया। बेशक ऐसा ही होता है। हजूर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की जो पसंद है वो हकीकत में अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह ताला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।